तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 के जो आपके एग्ज़ाम हैं दोस्तों, वो अब आखिरी पड़ाव पे हैं। क्योंकि दोस्तों, जहां तक मुझे पता है कि 30 नवंबर से आगे कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना नहीं है, क्योंकि 30 नवंबर से आगे का कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं मिला है। और जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि हम लोगों के जो एग्ज़ाम हैं तो 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कंडक्ट होने थे। तो आपके 21 दिनों में दोस्तों टोटल आपकी 42 शिफ्टों में एग्ज़ाम संपन्न हो चुके होंगे एक दो दिन के बाद। तो दोस्तों, जब 42 शिफ्टों में कोई भी एग्ज़ाम संपन्न होता है या 42 से ज़्यादा हो या कितनी भी हो, जब बहुत ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम संपन्न होते हैं तो दोस्तों, मैं आपको पुरानी वीडियो में नॉर्मलाइजेशन का बता चुका हूँ कि नॉर्मलाइजेशन बहुत धाकड़ होता है। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों 5 4 5 नंबर का तब होता है जब आपकी ज़्यादा शिफ्टों में संपन्न ना कराया गया हो एग्ज़ाम। लेकिन जितनी ज़्यादा शिफ्टें होती हैं दोस्तों, उतना ही तगड़ा नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि मैंने जब आपको सबूत के साथ पूरे नॉर्मलाइजेशन का बताया था तो कई साथियों का कमेंट आ रहा था कि भाई, इतने ज़्यादा नंबर का 12 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं होता। तो प्रूफ में भी यदि आप लोग नहीं मानते तो देखिए, फिर आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते में हैं। खैर दोस्तों, आज की वीडियो का उद्देश्य मेरा नॉर्मलाइजेशन से संबंधित प्रश्नों का जवाब देना नहीं है। आज मेरी वीडियो का उद्देश्य इसलिए है दोस्तों कि कई साथी जिनका जेन्युइन क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई, अब हम लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं एमपी टेट वर्ग 3 के। तो पहला प्रश्न तो ये है सबसे बड़ा कि भाई, एमपी टेट वर्ग 3 की जो मेंस है की परीक्षा है वो कब तक आएगी, और यदि आएगी तो कितने पद पर आएगी। इसके अलावा दूसरा प्रश्न बहुत ज़्यादा जेन्युइन जो मुझे लगा, तो वो ये है कि भाई, हम लोगों में से इतने नंबर आए हैं, अभी नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं है कि कितने नंबर का होगा। और तो आप एक मोटा मोटा ये बता दीजिए कि कितने नंबर वाले सेफ हैं और कितने नंबर वालों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और कितने नंबर वालों को स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इन्हीं दो पॉइंटों पे मुख्यतः बात करेंगे कि कितने नंबर वालों को अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके आपके जो प्रश्न हैं आप लोगों के, उन सभी का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। नहीं तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे हर वीडियो में ज़्यादातर कहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं नहीं, फिर बाद में सीधे कमेंट खोलकर सीधे अपने प्रश्न लिखने लगते हो। तो भाई, एक बार वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर आपके पूरे प्रश्नों के जवाब उसी वीडियो में दे चुका होता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न पहले की, कि आप लोगों का प्रश्न है कि वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। तो जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, 4 5 दिन पहले की न्यूज़ थी, जिसमें आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग या आपको वित्त विभाग का एक लेटर दिखा होगा, जिसमें शासन के द्वारा पारित किया गया है, पास किया गया है कि आपको 5 साल में 2.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेंगी। पहले दोस्तों मेरी बातों पर गौर करिएगा। 5 साल में 2.5 लाख वैकेंसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बोला गया है। अब दोस्तों 2.5 लाख वैकेंसी निकलना है, तो 2.5 लाख वैकेंसी में देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती तो है नहीं कि भाई शिक्षक भर्ती बस है। इसके अलावा भी अन्य वैकेंसी हैं, पुलिस की भर्ती है, नर्सिंग की निकलती है, मेडिकल की निकलती है। तो इस तरह बहुत सारे पोस्ट हैं उसमें। तो दोस्तों, यदि बात कर लें हम लोग अपने काम की कि हम लोगों की वर्ग 2 या 3 की वैकेंसी कितनी होंगी, तो दोस्तों जो उसमें क्राइटेरिया, मैं न्यूज कटिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो उसमें क्राइटेरिया दिया गया था दोस्तों, तो उच्च शिक्षा विभाग के कुछ पद थे उसमें और कुछ पद वर्ग 2 या 3 के थे। तो दोस्तों वर्ग 2 या 3 के टोटल उसमें जो मेंशन किए गए थे अखबार की कटिंग में, उसमें दोस्तों 19,000 पद मेंशन किए गए थे। मैं दोनों दोस्तों मिक्स करके आपको बता रहा हूँ, वर्ग 2 और वर्ग 3। उसमें दोस्तों न्यूज़पेपर के अनुसार उसमें लिखा हुआ था कि 19,000 पद आपके जो माध्यमिक के विद्यालय के पद होते हैं शिक्षकों के, उनके हैं। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि वर्ग 2 या 3 में दोनों को मिलाकर टोटल 19,000 पद हैं। अब ये बात करें कि वर्ग 3 के कितने होंगे, तो देखिए दोस्तों अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किस मतलब वर्ग में कितने पद घोषणा होगी। बस ये पता है कि टोटल में 19,000 पद हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न हो गया आपका कि कितने पद और कब निकलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितने नंबर वालों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 42 शिफ्टों में संपन्न हुई हैं, यानी कि शिफ्टें बहुत ज़्यादा मात्रा में रही हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी तगड़ा रहेगा। तो भाई मेरे, मैं आपको बता दूं कि किसी भी कैंडिडेट के, जो भी कैंडिडेट है, जैसे कि मान के चलिए ओबीसी का कैंडिडेट है, वो 65 नंबर लाया है, वो मुझसे बार बार कह रहा है कि भाई ये बता दीजिए कि मेरा इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, इस शिफ्ट में हुआ था, तो क्या मेरे 10 नंबर बढ़ने की संभावना है कि नहीं। इसके अलावा जनरल कैटेगरी वाले कई कह रहे थे कि भाई मेरे 85 है, तो मैं मेरे क्या 5 नंबर बढ़ के 90 मार्क्स हो जाएंगे कि नहीं। और कई तो बच्चों, एक बहुत बड़ी बात आपसे बताऊं साथियों कि कई साथी तो ये पूछ रहे हैं कि मेरे 99 मार्क्स हैं, भाई ये बता दो कि मेरे ऐसा तो नहीं कि 9 मार्क्स घट जाएंगे। तो भाई इस तरह की अगर आप लोग नेगेटिव थिंकिंग रखोगे, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखोगे, तो कैसे चलेगा, आप ये बताइए। ये साथियों का तो जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई 65 लेके आए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि मेरी शिफ्ट के अनुसार आप बता दीजिए कि बढ़ने की संभावना है कि नहीं। लेकिन आप भाई 99 मार्क्स ला के बैठे हो, पास हो चुके हो, फिर क्यों पूछ रहे हो। ये बात अलग है दोस्तों कि हाँ, किसी का कोई निश्चित नहीं रहता कि भाई आप लोगों के 99 वालों के घट भी सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों अभी ये प्रश्न आपका नहीं बनता है, क्योंकि आप अभी वर्तमान में क्वालिफाई हो। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि जो 65 नंबर वाले हैं, वो अपने को ये मान के चलें कि हम लोगों को तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि 65 नंबर वाला नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पाकर 78 79 पहुंच गया है, और जो 99 वाला या 100 वाला है, वो नॉर्मलाइजेशन घटने के कारण 87 टू 88 पहुंच गया है। तो देखिए दोस्तों, जब अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी घटोतरी होगी, तो आप कैसे हार मान के शांति से बैठ सकते हो। और एक दोस्तों दूसरी बात, कि मैंने तो आपको बता रहा हूँ कि आपके यदि 65 मार्क्स हैं, तो आपको तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए इस चीज़ की कि मुझे वर्ग 3 की मेंस में बैठना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी के अनुसार यदि आप लोग अभी से चालू करोगे, तो देखिए कुछ हलवा तो है नहीं कि आपको वहाँ पर केवल क्वालिफाई मार्क्स पाना है। इसमें तो ठीक है भाई, चल गया कि आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 75 मार्क्स लेके पास हो जाते हैं, जनरल वाले 90 मार्क्स लेके पास हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप लोग मेंस में बैठोगे, तो वहाँ आपकी सीधी कट ऑफ लगेगी। हाईएस्ट कट ऑफ, जो मतलब हाईएस्ट नंबर लेके आएंगे, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। केवल क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा। तो जब दोस्तों केवल क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, तो आप लोग कैसे हार के बैठे हुए हो और शांति से बैठे हुए हो। तो दोस्तों जो 65 वाले हैं, 65, मैं किसी इसकी ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कोई भी हो जो 65 के आसपास है, तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो जनरल वाले हैं दोस्तों, वो 80 वाले जो हैं दोस्तों, मैं आपको 80 मार्क्स वालों का बता रहा हूँ, तो वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। और इसकी जो दोस्तों अपनी वर्ग 3 की मेंस की तैयारी की स्ट्रेटेजी है, इसकी वीडियो मैं जल्द ही बना दूंगा, जिससे आप लोगों को अपनी तैयारी करने में सहायता मिले। तो दोस्तों ये हो गया, मैंने आप लोगों को एक सेफ स्कोर बता दिया। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ कि जो इससे कम है, कई साथी जो 60 मार्क्स लेके आए हुए हैं, या कई जो जनरल के साथी हैं वो 75 मार्क्स लेके आए हुए हैं। तो भाई आप ये बताओ, ठीक है आप मत तैयारी करो, मैंने 65 बता दिया कि भाई 65 वाले करने लगें और जनरल के 80 वाले करने लगें। तो आप क्या ये बताओ कि इसके बाद वर्ग 3 के बाद आप कोई तैयारी नहीं करोगे, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है सरकारी गवर्नमेंट नौकरी का। तो भाई जब आप लोग ये बात के मान के चलो कि यदि आप लोगों का इसमें नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन में, मान के चलिए कि हाँ ठीक है नहीं बढ़ रहे, तो नहीं बढ़ेंगे तो आप लोग आगे एग्ज़ाम नहीं देंगे क्या। भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। तो जब पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तो भाई रुकने से क्या फ़ायदा है। आज का समय दोस्तों ये नहीं है, निरंतर चलने पर ही, निरंतर चलते रहने पर ही सफलता। और देखिए दोस्तों, मैं पुरानी वीडियो में भी कह चुका हूँ कि रोना बंद करो और अपनी मुश्किलों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मैं जहाँ तक बन सकूँगा तो आपकी पूरी सहायता करूँगा, सलाह में भी और कोई सब्जेक्ट में भी। यदि आप लोगों को कोई परेशानी होगी और मुझे पढ़ाना भी पड़ा दोस्तों, तो मैं बिल्कुल आपकी सहायता करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं जल्द ही एक वीडियो स्ट्रेटेजी की आपके एमपी टेट वर्ग 3 की बता दूंगा। तो सभी साथी अपनी तैयारी करते रहें,
रुकना मना है दोस्तों, और तैयारी लगातार जारी रखना सही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।